देखो, जब भी कोई बंदा अपने दिमाग में सबसे खतरनाक विलन को इमेजिन करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि सबसे खतरनाक विलन वो होता है जो एक चुटकी बजाय के आधी पॉपुलेशन खत्म कर दे, जिसकी हाइट 10 फीट या 25 फीट लंबी हो, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो या जो दूसरे ग्रह से आया हो। ऐसे ही विलन हमारे दिमाग में आते हैं जब हम किसी खतरनाक विलन को इमेजिन करते हैं। पॉसिबली हमारे दिमाग में जोकर का भी नाम आ जाए। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि जोकर किसी भी एस्पेक्ट में इन सारे विलन से कम नहीं है। हाँ, इसकी हाइट 25 फीट लंबी नहीं है, ये सुपरमैन का पंच नहीं झेल सकता, लेकिन कोई तो बात है जोकर में जो बैटमैन के रातों की नींद चुरा के बैठा है ये। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों जोकर आपकी सोच से ज़्यादा पावरफुल है। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हो सिनेमा प्रो बाय शिवम। इंट्रो लगा भाई। देखो, क्यों जोकर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसको बताने से पहले मैं आपको जोकर की एक छोटी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर जोकर बना कैसे। जोकर की अलग अलग प्रकार की अलग अलग बैक स्टोरी हमें अलग अलग मूवीज़, अलग अलग कॉमिक्स में देखने को मिली हैं, लेकिन कोई भी 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट 1 में हमने देखा था कि जोकर बोलता है, जोकर का वो आइकॉनिक लाइन, यू नो हाउ आई गॉट दिस स्कार्स, तुम्हें पता है मुझे निशान कैसे मिला। वहाँ पे थोड़ी सी झलक हमें जोकर की बैक स्टोरी की मिलती है, बट ये बात जोकर बोल रहा होता है, तो हम इस बात पे आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जोकर कभी भी सही नहीं हो सकता, या मे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जोकर सही नहीं होता। जब जोकर बना तो उसके पहले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, कोई पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम का कोई फाइल नहीं है, यहाँ तक कि जोकर में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसका DNA तक चेंज हो गया। और किलिंग जोक में जो जोकर की ओरिजिन हमें देखने को मिली थी, बहुत सारे लोग उस चीज़ को 100% तो नहीं लेकिन 99% एक्यूरेट मानते हैं कि जोकर की बैक स्टोरी यही रही होगी। और किलिंग जोक में हमने देखा था कि एक कॉमेडियन होता है जो लोगों को हंसाने में नाकामयाब होता है और वो लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मिलता है कुछ चोरों से और जाता है एक केमिकल फैक्ट्री में चोरी करने। तभी वहाँ पे आ जाता है बैटमैन, तो अपना जोकर लगता है बैटमैन से छिपने, और छिपने में ही उसका पैर फिसल जाता है और वो केमिकल के डिब्बे में जा गिरता है। और डिब्बे में गिरने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है जोकर। और किलिंग जोक के अनुसार जोकर का जो हेयर है, उसका स्किन का कलर, उसके लिप्स इतने रेड क्यों हैं, ये सब मेकअप की वजह से नहीं बल्कि केमिकल के डिब्बे में गिरने पे हुआ था। और किलिंग जोक में जोकर मेकअप नहीं करता अपने लुक के लिए। जोकर के हेयर मेकअप से नहीं बल्कि केमिकल के डिब्बे में गिरने के बाद हरे हो गए थे। उसका स्किन वाइट मेकअप से नहीं बल्कि केमिकल के डिब्बे में गिरने के बाद उसका स्किन वाइट हो गया था। और किलिंग जोक में जोकर अपने लुक को वैसा बनाने के लिए मेकअप नहीं करता बल्कि नेचुरली उसका लुक ऐसा ही है। नेचुरली बोल सकते हैं इसको, पता नहीं, बट केमिकल के डिब्बे में गिरने के बाद ही उसका लुक ऐसे हुआ था। और किलिंग जोक के अनुसार तो जोकर की ओरिजिन यही है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को 99% एक्यूरेट मानते हैं कि जोकर की बैक स्टोरी ऐसे ही रही होगी। अभी हम जोकर्स के कुछ पावर्स को देखेंगे तो जोकर को सबसे खतरनाक विलन में से एक बनाता है। देखो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि बैटमैन एक फियरलेस हीरो है जिसको किसी चीज़ का डर नहीं, बट ये बात सही नहीं है। बैटमैन डर को रोज़ एक्सपीरियंस करता है। बैटमैन की खास बात यह है कि बैटमैन डर को कंट्रोल कर लेता है वो अपने डर को हथियार की तरह यूज़ करके एनिमीज पे अटैक करता है, और इसी चीज़ के कारण गॉथम सिटी के विलन्स इतना ज़्यादा डरते हैं अपने डार्क नाइट से। और यही चीज़ जोकर को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। जोकर जानता ही नहीं कि डर क्या होता है, उसने डर को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, और यही चीज़ जोकर को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। क्योंकि किसी भी इंसान को जब अपने मरने का, अपने जीने का, किसी को खोने का, किसी को पाने का डर नहीं होता तो वो इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। थोड़ा सा डर इंसान में ज़रूरी होता है, जो जोकर में बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ जोकर को सबसे ज़्यादा पावरफुल विलन में से एक बनाती है। ही इज़ फियरलेस लाइक मी। देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या जोकर सुपरमैन को हरा सकता है, तो आप हंसोगे और बोलोगे कि जोकर के पास तो कोई पावर है ही नहीं, वो अपने आंख से लेज़र बीम तो निकाल नहीं सकता, उसके पास तो सुपर पंच है ही नहीं, तो वो सुपरमैन को हरा कैसे सकता है। बट ये चीज़ पॉसिबल है, कॉमिक्स में ऐसा हुआ भी है। कॉमिक्स में टेक्निकली जोकर ने सुपरमैन को हराया था। देखो, किसी भी इंसान को सिर्फ फाइट में हराना, उसको फिजिकली मार डालना ही हराना नहीं होता।
किसी भी इंसान को मेंटली भी हराया जा सकता है और मेंटली हारना फिजिकली हारने से ज़्यादा पेनफुल होता है। और कॉमिक्स में जोकर ने सुपरमैन को फिजिकली ना सही बट मेंटली हरा दिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ था। कॉमिक्स में एक बार जोकर ने सुपरमैन को पॉइजन कर दिया था स्केयरक्रू गैस से, जिसके बाद सुपरमैन को लोइस लेन डूम्सडे दिखने लगी थी और लोइस लेन को मारने के बाद बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और जब सुपरमैन ने लोइस लेन को मार दिया तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ कि वो डूम्सडे से नहीं बल्कि लोइस लेन से लड़ रहा था और उसने डूम्सडे की जगह लोइस लेन को मार डाला। और लोइस लेन को मारने के बाद सुपरमैन मेंटली टूट गया। लेकिन हाँ, एंड में सुपरमैन ने जोकर को अपने सुपर पंच से मार डाला। लेकिन यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि जोकर अपनी प्लानिंग से किसी को भी मेंटली हरा सकता है। तो हाँ, जोकर सुपरमैन को हरा सकता है मेंटली, फिजिकली ना सही बट मेंटली हरा सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक कमज़ोर इंसान आखिर डार्क नाइट के सामने जाके खड़ा कैसे हो जाता है और उसके सामने बैटमैन भी घुटने टेक देता है? क्योंकि जोकर की बॉडी पेन रेजिस्टेंट है, दर्द फील ही नहीं होता उसको पता ही नहीं कि दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है, पेन का उसको एहसास ही नहीं होता। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जोकर जब केमिकल वॉट में गिरा था तो उस केमिकल ने जोकर की बॉडी को पेन को हद से ज़्यादा सहने की ताकत दे दी थी, जिसके वजह से जोकर पेन को बहुत हद तक सह सकता है। कितना भी खतरनाक पेन को जोकर सह सकता है। जब तक जोकर की सांसें चलेंगी जोकर लड़ेगा। जोकर को पेन फील ही नहीं होता। मैं जिस्मानी दर्द और रूहानी दर्द दोनों की बात कर रहा हूँ। रूहानी दर्द, वाह क्या लाइन है यार ये, रूहानी दर्द। बहुत सारी मूवीज में और कॉमिक्स में ऐसा होता है। कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां वो टूट के बैठ जाता है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो हीरो हो या विलन, वो अंदर से टूट जाता है, अंदर से हार जाता है। और जोकर की बॉडी और माइंड पेन रेजिस्टेंट है, उसको दर्द फील नहीं होता। वो अंदर से कभी हारेगा ही नहीं, वो अंदर से कभी टूटेगा ही नहीं। लाइफ में कितना भी बड़ा दर्द आए, पेन आए, उसको जोकर झेल लेगा, उसको हैंडल कर लेगा। और ये चीज़ भी जोकर को सबसे पावरफुल विलन में से एक बनाती है। जोकर के पास कोई थैनोस या डार्क साइड जैसी शक्ति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जोकर में जो उसको भी एक पावरफुल विलन में से एक बनाती हैं। उसके पास अलग लेवल की बुद्धि है, ही इज जीनियस। और जोकर एक ब्रिलियंट केमिस्ट भी है। उसने कई सारे ऐसे पॉइजन्स बनाए हैं जिसने सुपरमैन तक को धोखा दे दिया था, जो किसी को भी धोखा दे सकता है। तो हाँ, हम जोकर को एक इन्वेंटर भी बोल सकते हैं। और भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स है अपने जोकर के पास, जैसे कि वो वेपन मास्टर है, उसकी बॉडी और माइंड पेन रेजिस्टेंट है। सबसे ज़रूरी, जोकर के पास ढेर सारा पागलपन है। ये कुछ पावर्स थे जो जोकर के पास हैं, जो जोकर को भी एक पावरफुल विलन बनाती हैं। तो अभी आप बताओ, मैं कितना पावरफुल यूट्यूबर हूँ। वीडियो अच्छा लगा आपको तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और जोकर के फ़ैन हो आप तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ यार, इतना काम कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे बस कुछ ही घंटों में। आई हेट गुड बाइस, टाटा।